टेक केयर, ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना। और अगर आपको ऐसा बोलना है कि भाई टेक केयर ऑफ योर मोबाइल, आप अपने मोबाइल का ध्यान रखना, तो इस तरह से आप सेंटेंस को पढ़ा देंगे, टेक केयर ऑफ योर मोबाइल, अपने मोबाइल का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। किसी भी चीज का ध्यान रखने के लिए टेक केयर ऑफ लगा के फिर उसके बारे में बात करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सिटी, अपने शहर का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ माय मोबाइल, मेरे मोबाइल का ध्यान रखना। तो टेक केयर ऑफ, ध्यान रखो या ध्यान रखना, टेक केयर बोला तो ध्यान रखना, और किसी चीज का लगाना तो टेक केयर ऑफ, फिर उस चीज का नाम। टेक केयर माय मोबाइल नहीं बोलना है, टेक केयर ऑफ माय मोबाइल, ये ऑफ लगाना जरूरी है। टेक केयर ऑफ माय मोबाइल, मेरे मोबाइल का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ माय मोबाइल, मेरे मोबाइल का ध्यान रखो। सी यू सून, सी यू सून। देखिए सी यू सून मतलब होता है जल्दी मिलेंगे। तो ये सी का मतलब तो आपने पढ़ा है, सी मतलब तो देखना होता है। हाँ, सी मतलब देखना भी होता है, और सी का मतलब मिलना भी होता है। सी का मतलब मिलना भी होता है। सी का एक मतलब देखना होता है, सी का एक मतलब मिलना भी होता है। तो सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। सून मतलब होता है जल्दी, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सी का मतलब होता है देखना, लेकिन सी का एक मतलब होता है मिलना। सी का एक मतलब मिलना भी होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू सी यू, मैंने मैसेज किया आई वॉन्ट टू सी यू, तो यहां पर आई वॉन्ट टू सी यू का मतलब ये नहीं कि मैं आपको देखना चाहता हूं और आप अपना फोटो भेज दो, नहीं। आई वॉन्ट टू सी यू मतलब आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू सी योर फादर मतलब आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। तो सी का एक मतलब मिलना होता है और सी का एक मतलब देखना होता है। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। सी यू लेटर, लेटर मतलब होता है, लेटर मतलब होता है बाद में मिलेंगे। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। कभी ऐसा बोलना हो तो सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। सी यू अराउंड, मिलते रहेंगे। सी यू ऑन मंडे, मंडे को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग, सभी को पता है गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड नाइट, ये जो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के बारे में अपन फिर से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग एक्चुअली आप यूज करते हैं जब आप सुबह किसी से मिलते हैं। सुबह मतलब कब? सुबह का मतलब होता है अंग्रेजी के हिसाब से रात को 12 बजे के बाद आप जब किसी से मिलेंगे। जब आप रात को 12 बजे के बाद, नाइट में 12 बजे के बाद कभी भी मिलेंगे, लाइक आप रात को 1 बजे किसी से मिले, रात को 2 बजे मिले, सुबह 4 बजे मिले, जरूरी नहीं है कि सूर्योदय हुआ हो। जब भी आप रात को आफ्टर आफ्टर 12 नाइट मिलेंगे, आफ्टर 12 इन नाइट या एट नाइट किसी से मिलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे उसको? गुड मॉर्निंग। मतलब 12 टू 12 नाइट या मिड नाइट से लेकर नून तक के 12 बजे तक क्या चलता है? गुड मॉर्निंग चलता है। और गुड मॉर्निंग हमेशा मिलते वक्त कहा जाता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। गुड नाइट हमेशा बाय के साथ बोला जाता है। किसके साथ बोला जाता है? जब भी आप किसी को बाय बोलते हैं उसके साथ आप गुड नाइट बोलेंगे, बाय के साथ आप गुड नाइट बोलेंगे। लेकिन ये सूर्य अस्त के बाद इवनिंग से स्टार्ट हो जाता है। इवनिंग से लेकर 12 बजे रात्रि तक, रात्रि 12 बजे तक चलता है। रिपीट कर रहा हूं, सूर्य अस्त के बाद से रात को 12 बजे तक चलता है। गर्मियों में गुड नाइट का समय अलग होता है, सर्दी में गुड नाइट का समय अलग होता है, बारिश में गुड नाइट का समय अलग होता है। रात्रि 12 बजे तक तो ठीक है, लेकिन शुरू कब से हो गुड नाइट, इसके बारे में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का जवाब ये है कि जब शाम को आप किसी से मिलकर जाएं। अब मान लीजिए आपको सर्दी में बात करें तो सर्दी में क्या होता है? सूर्यास्त शाम को 6 बजे 7 बजे हो जाता है, 6 बजे अमूमन हो जाता है। जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो 5 बजे भी हो जाता है। तो अब आप 5:30 बजे मिल रहे हैं, अंधेरा सा हो ही गया है, तो फिर आपको गुड नाइट बोलना होगा मिलकर जाते समय। लेकिन वहीं अगर आप समर की बात करें, समर्स में मई में, जून में, अप्रैल में शाम को 7 o'clock तक सूर्यास्त होता है। दोपहर शाम को 6 बजे तक दोपहर रहती है। तो आप किसी को ऐसा नहीं होगा कि शाम को 6 बजे आप मिलकर जा रहे हैं और उसको गुड नाइट बोल दो, उस समय तो धूप है तो नहीं बोल सकते आप।
तो गुड नाइट आप एक तो बाय करते समय बोलेंगे और इवनिंग में बाय करते समय बोलेंगे। और कब तक चलेगा ये रात को 12 बजे तक चलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। ये आप किसी को भी विश करते हैं जब आप उससे गुड बाय बोलकर जाते हैं। जब आप किसी से गुड बाय बोलकर जाते हैं तब आप उसको बोलते हैं हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड वीकेंड या हैव अ नाइस वीकेंड, ऐसा भी आप बोलते हैं। आपका सप्ताहांत, हैव अ नाइस वीकेंड, या यहाँ पर हम एस लगा देंगे तो वीकेंड्स हो जाएगा। वीकेंड्स मतलब सप्ताहांत, सैटरडे संडे हो जाएगा। और वीकेंड मतलब होता है स्पेशली, वीकेंड किसको कहा जाता है? वीकेंड कहा जाता है संडे को, रविवार को वीकेंड कहा जाता है। हैव अ गुड वीकेंड, आपका सप्ताहांत अच्छा रहे। यहां पर एक और चीज को हम समझ लेते हैं, हैव अ गुड या नाइस, हैव अ नाइस। इसके बाद आप कुछ भी किसी को जब विश करते हैं और आपका सेंस है कि वो अपने आने वाले उस काम को एंजॉय करे, मजे से निकाले। जैसे आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो। एग्जाम, आपका एग्जाम शुभ हो। हैव अ नाइस क्लास, आपकी क्लास शुभ हो। तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। हैव अ नाइस क्लास, हैव अ नाइस वीकेंड या हैव अ गुड वीकेंड, आपका वीकेंड अच्छा हो। हाउ आर यू फीलिंग, ये जो है ना हाउ आर यू, यहां तक भी आप बोल सकते हैं, इतना भी चलेगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक बोलना है कि भाई कैसा लग रहा है आपको, हाउ आर यू फीलिंग, और थोड़ा सा जोड़ देता हूं मैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी कैसा लग रहा है? आप जैसे डॉक्टर के पास गए, कल तक तो आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, अभी आपकी तबीयत थोड़ी ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर पूछेगा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ, नाउ लगाए तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है, या तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है, या आप कैसे हैं? आई एम फाइन थैंक यू, मैं बढ़िया हूं, धन्यवाद। आई एम फाइन किया गया, आई एम गुड का यूज भी कर सकते हैं। ये थैंक यू क्यों बोला गया है? ये थैंक यू इसलिए बोला गया है, ये थैंक यू इसलिए बोला गया है क्योंकि क्योंकि इंग्लिश में ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको पूछ रहा है आप कैसे हो, तो आपका ये एक मोरलिटी बनती है, आपका ये शिष्टाचार बनता है कि आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। हिंदी में भले ही नहीं होता ऐसा, कैसे हो, बढ़िया, हमेशा नहीं बोलते मैं ठीक हूं धन्यवाद, लेकिन इंग्लिश में बोलना होगा। अगर आपसे किसी ने पूछा है हाउ आर यू, तो आंसर होगा आई एम गुड थैंक यू, या आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम गुड थैंक यू, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक नहीं हूं यार। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम वेरी हैप्पी, हाउ, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूं, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूं या बहुत दुखी हूं, आई एम वेरी सैड, आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूं यार, अभी बात मत करो, अभी तो जाओ यार। क्यों? बिकॉज आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूं, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूं या परेशान हूं। वरीड मतलब चिंतित या परेशान, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूं, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूं या परेशान हूं, आई एम वरीड। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूं, आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूं, मैं एक्साइटेड हूं, आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूं, आई एम एक्साइटेड। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं, आई एम बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं या मैं बोर हो गया हूं, आई एम बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं। आई एम कंफ्यूज्ड, मैं भ्रमित हूं, मैं कंफ्यूजन में हूं, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं भ्रमित हो रहा हूं या मैं कंफ्यूजन में हूं, आई एम कंफ्यूज्ड। व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो? ये कहां से आया, इसको समझते हैं अपन। व्हाट डू यू वांट, हम इतना रखते हैं, जैसे बोलते हैं ना आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। लेकिन आगे अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको याद है जब दो वर्ब आते हैं तो बीच में हम
टू लेकर आते हैं। व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो, आप क्या पहनना चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट टू वेयर, आप क्या पीना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, आप क्या समझना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड, आप क्या सुनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू लिसन, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप क्या लिखना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू, आप क्या देखना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू वॉच, आप क्या बचाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू सेव, आप क्या लिखना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू राइट, व्हाट डू यू वांट टू अर्न, आप क्या जब कमाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू अर्न, आप क्या कमाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू अर्न, आप क्या रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो ये बहुत आसान है। व्हाट डू यू वांट टू, उसके बाद कोई भी वर्ब लगा दीजिए, एनी वर्ब, उसकी कौन सी फॉर्म, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। व्हाट डू यू वांट टू अर्न, आप क्या कमाना चाहते हो। आई एम फुल, मेरा पेट भरा है। आई एम फुल का मतलब ये नहीं कि मैं भरा हूं, नहीं, मेरा पेट भरा है। और एक और वर्ड में यहां पर बताऊंगा, आई एम स्टर्व्ड, ऐसा भी बोल सकते हो आप। स्टर्व्ड का मतलब होता है जब आपका पेट भरा हो, जब आपका पेट गले तक भरा हो। अब पेट गले तक तो नहीं भरता, लेकिन बोलने में तो यही आता कि पेट गले तक भरा हो, या आप एकदम भरे हुए हो, पूरा खाना वाना आपने अच्छी तरह खा रखा है। आई एम फुल या आई एम स्टर्व्ड, आई एम स्टर्व्ड, मेरा पेट पूरी तरह भरा है। आई एम स्टर्व्ड, आई एम फुल, आई एम स्टर्व्ड। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है यार। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग। ये जा रहा हूं, लीविंग मतलब जब आप किसी चीज, किसी को बाय बोल रहे होते हो तब आप इसको बोल सकते हो। मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग, आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूं। आई एम वेटिंग हियर, मैं यहां इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग हियर, मैं यहां पर इंतजार कर रहा हूं या यहां इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग हियर, मैं यहां इंतजार कर रहा हूं। आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब यहां पर भी वही चीज हम समझते हैं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। किससे काम के लिए, तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। मैं नाचने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू डांस, मैं नाचने के लिए तैयार हूं। मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू ज्वाइन। मैं लिखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू राइट। मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। मैं पूछने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू आस्क। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू रीड, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप इसको कैन नॉट को कांट भी बोल सकते हो। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प मी। थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर हेल्प, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको रिप्लाई में यही बोलना होगा, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। यू आर वेलकम आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब किसी का स्वागत करना हो तो यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। या नीड का मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद के लिए हूं, मैं यहाँ पर हूं आपकी मदद के लिए, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर हूं। आई एम हियर टू हेल्प यू,
आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर हूँ। डोंट वरी आई विल हेल्प यू, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। डोंट वरी आई विल हेल्प यू, डोंट वरी आई विल हेल्प यू, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। कैन यू गाइड मी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? कैन यू गाइड मी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? कैन यू गाइड मी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? What time is it now, अभी कितने बजे हैं? What time is it now, अभी कितने बजे हैं? What time is it now, अभी कितने बजे हैं? It's morning, सुबह है। जैसे आपको बोलना हो ना कि अभी, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि अभी सुबह है। It's morning now, अभी सुबह है। It's morning, सुबह है या अभी सुबह है। It's morning, it's afternoon, दोपहर है। It's afternoon, सिर्फ आफ्टरनून नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? इट्स आफ्टरनून। यहां पर इट का कोई हिंदी नहीं निकलेगा। इट्स आफ्टरनून, यहां इट्स आफ्टरनून दोपहर है। इट्स मॉर्निंग सुबह है। इट्स आफ्टरनून दोपहर है। इट्स इवनिंग शाम है। इट्स इवनिंग शाम है। इट्स इवनिंग शाम है। इट्स इवनिंग शाम है। इट्स नाइट, रात है। इट्स नाइट, रात है। इट्स नाइट नाउ, अभी रात है। अभी रात है। It's night now, अभी रात है। What are you doing now, अभी आप क्या कर रहे हो? What are you doing now, अभी आप क्या कर रहे हो? What are you doing now, अभी आप क्या कर रहे हो? I'm working, मैं काम कर रहा हूं। I'm working, मैं काम कर रहा हूं। I'm working, I am working, मैं काम कर रहा हूं। I'm studying, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। I am studying, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। डोंट बी सैड, मत रहो। डोंट बी सैड, उदास मत रहो। डोंट बी सैड, उदास मत रहो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। 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 नो वरीज, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता नहीं। नो वरीज, कोई चिंता नहीं। टेक इट इजी, आराम से। टेक इट इजी, आराम से। टेक इट इजी, आराम से। गुड लक, शुभकामनाएं। गुड लक, शुभकामनाएं। ये बेस्ट ऑफ लक की जगह भी यूज किया जा सकता है। गुड लक, शुभकामनाएं। वेल डन, शाबाश। वेल डन, शाबाश। वेल डन, शाबाश। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। ऑल द बेस्ट, तुम्हें शुभकामनाएं या शुभकामनाएं। गुड लक के स्थान पर ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। हैव फन, मजे करो। हैव फन, मजे करो। हैव फन, मजे करो। बी क्वाइट, चुप रहो। बी क्वाइट, चुप रहो। बी क्वाइट, चुप रहो। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। शाउट मतलब चिल्लाना। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट टच, छुओ मत। डोंट टच, छुओ मत। डोंट टच, छुओ मत। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। लाई मतलब झूठ बोलना। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। टेल द ट्रूथ, सच बताओ। टेल द ट्रूथ, सच बताओ। टेल द ट्रूथ, टेल मतलब होता है बताना। टेल द ट्रूथ, सच बताओ। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। बी केयरफुल, ध्यान से 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 रहो। बी काइंड, दयालु बनो। बी काइंड, दयालु बनो। बी काइंड, दयालु बनो। लुक एट दिस, इसे देखो। लुक एट दिस, इसे देखो। लुक एट दिस, इसे देखो। लुक मतलब होता है देखना। लुक एट दिस,
इसे देखो या इसे देखिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। लुक एट दिस, इसे देखिए। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए या मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए या मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी। लिसन के बाद टू लगाना कंपलसरी है, जैसे गो के बाद आप टू लगाते हैं उसी तरह आप लिसन के बाद भी टू लगाएंगे। लिसन के बाद टू लगाना कंपलसरी है। लिसन मतलब होता है सुनना। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए या मुझे सुनिए, एक ही बात है। डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, मत भूलिए, डोंट फॉरगेट। इसमें जो आर है ये पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, आधा आर प्रोनाउंस करना। डोंट फॉरगेट नहीं होगा, डोंट फॉरगेट, मत भूलिए या मत भूलो। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, डोंट फॉरगेट, मत भूलो। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, इसे याद रखो। रिमेंबर दिस, इसे याद रखो। रिमेंबर मतलब होता है याद रखना। रिमेंबर दिस, याद रखिए। पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन, ये जो अटेंशन है, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, नोट ध्यान देना। ध्यान देने के लिए हम लोग गिव अटेंशन की जगह सही एप्रोप्रिएट होगा पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। पे योर अटेंशन, आप अपना ध्यान दीजिए। पे योर अनडिवाइडेड अटेंशन, आप अपना पूरी तरह से ध्यान दीजिए। फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस। फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, राइट। फोकस मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। फोकस, ध्यान केंद्रित करना मतलब किसी चीज पे ज्यादा ध्यान देना। फोकस ऑन दिस, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फोकस ऑन दिस, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। टेक नोट्स, टेक नोट्स, नोट्स बनाइए या नोट्स बनाओ। टेक नोट्स, नोट्स बनाइए। टेक नोट्स, नोट्स बनाइए। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर मैक नोट्स बोले। टेक नोट्स, नोट्स बनाइए। राइट इट डाउन, इसे लिख लो। राइट इट डाउन, इसे लिख लो। राइट इट डाउन, इसे लिख लो या लिख लीजिए। राइट इट डाउन, इसे लिख लीजिए। आप चाहे तो एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, पेन डाउन या पेन इट डाउन। पेन डाउन मतलब होता है लिखना, राइट। पेन डाउन का मतलब पे लिखना होता है। पेन इट डाउन, इसे लिख लीजिए। पेन इट डाउन, इसे लिख लीजिए। राइट इट डाउन, इसे लिख लीजिए या इसे लिख लो। राइट इट डाउन, पेन इट डाउन। रीड दिस, इसे पढ़ो। रीड दिस, इसे पढ़ो। रीड दिस, इसे पढ़ो। रीड दिस, इसे पढ़ो। चेक इट केयरफुली, इसे ध्यान से जांचो। चेक इट केयरफुली, इसे ध्यान से जांचो, जांचो। चेक इट, चेक इट केयरफुली, इसे ध्यान से जांचो। चेक इट केयरफुली, इसे ध्यान से जांचो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट लेटर, इसे बाद में करो। डू इट लेटर, इसे बाद में करो। लेटर मीन्स बाद में। डू इट लेटर, इसे बाद में करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश कीजिए। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। गिव अप, यहां पर गिव का मतलब देना नहीं है, ये गिव नहीं है, ये गिव अप है। गिव अप, हार मानना। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। कीप गोइंग, चलते रहो भाई। कीप गोइंग, चलते रहो। कीप गोइंग, चलते रहो। कीप गोइंग, चलते रहो। डोंट स्टॉप, मत रुको। डोंट स्टॉप, मत रुको। डोंट स्टॉप, मत रुको। डोंट स्टॉप, रुको मत या मत रुको। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। स्लो डाउन, धीरे करो। स्लो डाउन, धीरे करो या धीरे चलो। स्लो डाउन, धीरे चलो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, अपना समय लो। इसको आप यूज करते हो, जैसे आपने किसी को बोला कि आपको कोई काम करना है और फिर कोई बोलता है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, टेक योर टाइम। आप अपना समय लगा लीजिए, जितना भी आपको समय लगा, कोई इशू नहीं है। टेक योर टाइम, आप अपना समय लगा लीजिए। टेक योर टाइम। बी केयरफुल, सावधान रहिए। बी केयरफुल,
सावधान रहिए, बी केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान रहिए, बी केयरफुल, सावधान रहिए, बी केयरफुल, सावधान रहिए, वॉच आउट, सावधान, वॉच आउट, सावधान, वॉच आउट, सावधान, लुक आउट, ध्यान से, लुक आउट, ध्यान से, लुक आउट, लुक आउट, ध्यान से, चेक इट आउट, इसे जांचो, चेक इट आउट, इसे जांचो, ट्राई दिस, इसे आजमाओ, ट्राई दिस, इसे आजमाओ, ट्राई दिस, इसे आजमाओ, डू इट फर्स्ट, इसे पहले करो, डू इट फर्स्ट, इसे पहले करो, डू इट फर्स्ट, इसे पहले करो, डू दिस लेटर, डू दिस लेटर, लेटर मतलब क्या होता है, बाद में, डू दिस लेटर, डू दिस लेटर, इसे बाद में करो, डू दिस लेटर, इसे बाद में करो, स्टार्ट नाउ, अभी शुरू 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 करो, स्टॉप इट, इसे बंद 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 करो, डोंट डू दैट, ऐसा मत 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 करो, कम हियर क्विकली, कम हियर क्विकली, यहां जल्दी से आओ, कम हियर क्विकली, यहां जल्दी से आओ, कम हियर क्विकली, यहां जल्दी से आओ, कम मतलब होता है आना, क्विकली मतलब जल्दी से, कम हियर क्विकली, यहां जल्दी से आओ, कम हियर क्विकली, यहां जल्दी से आओ, कम हियर क्विकली, यहां जल्दी से आओ, गो देयर क्विकली, गो देयर क्विकली, गो देयर क्विकली, वहां जल्दी से जाओ, गो देयर क्विकली, वहां जल्दी से जाओ या जल्दी वहां जाओ, एक ही बात है, जल्दी वहां जाओ या वहां जल्दी से जाओ, गो देयर क्विकली, फॉलो मी, मेरा पीछा करो, या फिर फॉलो मी, मेरा पीछे करो, या मेरा अनुसरण करो, पीछा करो मतलब वो जरूरी नहीं कि आप उनके पीछे पीछे वॉक करें, उनके सिद्धांत को माने, या आपको बोलना है कि भाई मेरी बात मानो या जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो, फॉलो मी, फॉलो मी, मेरा पीछा करो या मेरा अनुसरण करो, फॉलो मी, मेरा पीछे करो या मेरा अनुसरण करो, वेट वेट फॉर मी हियर, वेट फॉर मी हियर, यहां मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी हियर, यहां मेरा इंतजार करो, और जरूरी नहीं आप हेयर नहीं लगाना चाहते तब भी चलेगा, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, 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 कम विथ मी, कम विथ मी, अच्छा इसको टीएच होता है तो कई बार स्टूडेंट इसको था बोलता है, कम विथ मी, नहीं विथ नहीं, ये विद होता है, कम विद मी, मेरे साथ आओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ, गो अलोन, अकेले जाओ, गो अलोन, अकेले जाओ, गो, बी पोलाइट, विनम्र बनो या विनम्र रहो, बी पोलाइट, विनम्र रहो, बी पोलाइट, विनम्र रहो, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आज हमने एक्सप्रेशंस देखे हैं, इन एक्सप्रेशंस की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और डेली लाइफ में इंग्लिश को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।